Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mrs. Bushra Jahangir Chopra, your social studies teacher. I hope you all are doing well at home. Inshallah, we will meet in the next week. May Allah keep you all safe and sound at home. Dear students, today I am going to complete your second term's first chapter. The topic was trade and commerce. In previous two lectures we studied its complete theory and along with the difficult words and some queries about trade and commerce. We learned definitions of trade and commerce as well. I hope you have understand all the basic concepts regarding this topic. Today we will learn their question and answers from exercise. I will share a picture of this page on which there are almost 3 questions. Only 3 questions are there from this chapter which you will learn. Question number 1. Why is it important for a country to balance its exports and imports? आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी मुल्क के लिए वहाँ के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? Answer is, it is important for a country to balance its exports and imports because if a country imports more than its exports, it has to borrow from international organizations, the World Bank, and will then have to repay the loan with high interest. This means it will have less to spend on services such as schools, hospitals, law and order, roads, etc. अब क्यों ज़रूरी है इस किसी भी मुल्क के लिए अपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बैलेंस करना? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको है बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक है या यूनाइटेड जो है अक़वाम मुत्तहिदा है, उससे उनको कर्ज़ा नहीं लेना पड़ेगा। और अगर इन केस के उनको कर्ज़ा लेना पड़ता है तो फिर उसको इंटरेस्ट के साथ यानी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और इस तरह से क्या होगा, उस मुल्क के लिए अपने आवाम को सर्विसेज देना जैसे कि हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रोड्स बनाना वगैरह जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड आउट एंड लिस्ट द रॉ मटेरियल्स दैट पाकिस्तान इंपोर्ट्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज, आल्सो लिस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड इनटू पाकिस्तान। अब रॉ मटेरियल हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल क्या होता है कि ऐसी बेसिक चीज़ें या बेसिक जो यूनिट्स हैं जिनको मिलाकर एंड प्रोडक्ट तैयार की जाती है, वो जो है वो कितनी पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है और उसके बाद उसके अलावा रॉ मटेरियल के अलावा जो मशीनरी है प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी इंपोर्ट करता है, यानी हम अपने कंट्री के बारे में हमने बताना है। Some important raw materials are plastic, fertilizers, chemicals, synthetic yarn, wheat, soyabean, palm oils, iron, steel. अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से एज रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। और सम इम्पोर्टेड फिनिश प्रोडक्ट्स आर पावर जनरेटिंग एंड माइनिंग मशीनरी, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी। ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी में गैप नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल अलग लिखिएगा, मशीनरी अलग लिखनी है। नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड ऑपरेटर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग
एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब जो पाकिस्तान जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी मुकम्मल तैयार करदा जो अशिया मंगवाता है बाहर से, वो कौन कौन सी हैं? बिजली पैदा करने वाली और माइनिंग मशीनरी, पावर जनरेटिंग एंड माइनिंग मशीनरी। अब माइनिंग मशीनरी कौन सी है? जो पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी माइंस मौजूद हैं, यानी कि काने हैं। स्पेशली पाकिस्तान जो है इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इन सॉल्ट माइनिंग। पाकिस्तान में जो सॉल्ट रेंज है, ख्योड़ा माइंस, जो ख्योड़ा माइंस के नाम से आप जानते हैं, वहाँ की जो मशीनरी, वहाँ से नमक निकालने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है वो भी बाहर से आती है। इसके अलावा टेक्सटाइल यानी कपड़े की सनत के लिए, एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बहुत सारी मशीनरी, जैसे हमारे घरों में कई चीज़ें जैसे जूसर्स हैं, ब्लेंडर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स एट्सेट्रा, रेफ्रिजरेटर्स, इवन बहुत सारे घरों में ऐसी मौजूद हैं जो बाहर से मंगवाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें, एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? आलात जो मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली जो हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं, ऑपरेटर्स, ECG मशीन्स वगैरह एट्सेट्रा, ये सब बाहर से मंगवाई जाती हैं। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी हम एज एंड प्रोडक्ट बाहर से यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार करदा मंगवाते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं जिसमें एयरक्राफ्ट है यानी जहाज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और बिजली के जो सामान हैं, ये सारा बाहर से आता है। और उनके साथ साथ सबसे बड़ा जो ज़रिया जो है हमारा पैसा जाता है बाहर इंपोर्ट्स की शक्ल में, वो क्या है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आपने देखा बहुत सारी अभी भी गाड़ियाँ और बहुत सारे दूसरे जहाज़ और बसेस, ये सब क्या हैं? बाहर से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ कैन पाकिस्तानीज़ वर्किंग अब्रॉड हेल्प द इकॉनमी। जो बाहर के मुल्कों में लोग काम करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, अपने मुल्क की कैसी मदद कर सकते हैं। Pakistanis working abroad earn much higher wages than what they can earn here in Pakistan. पाकिस्तान से बाहर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इनसे कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जो कि वो अपने मुल्क में रहकर कमा सकते हैं। यानी अपने मुल्क में अगर किसी की सैलरी, किसी इंजीनियर की सैलरी 30,000 है तो बाहर के मुल्कों में उसकी 2 लाख तक भी हो जाती है। दे सेंड होम मनी, तो वो क्या करते हैं? वो पैसे वापस अपने घर भेजते हैं, एंड दस हेल्प इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और इस तरह से वो अपने मुल्क की इकोनॉमी में मददगार साबित होते हैं। गर्ल्स, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ व्हाट यू विल डू, I will share its a pic from which you will copy these question answers in your notebooks and you will learn them. Inshallah, we will solve its worksheet in class together. Keep ready your uniform, your books, your notebooks, etc. Whenever you come to school, bring your covered notebooks and keep extra mask in your bags. Try to keep small sanitizers in your bags. May Allah bless you, keep you safe from any kind of disease. Take good care of yourself. Allah Hafiz.